हेलो, वेलकम बैक टू मर्क्यूरी एकेडमिक्स। माय नेम इज़ हर्षद गौर एंड आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया है सब कुछ क्लियर होगा। और सी आई नो ये जो यूनिट है लाइट, ये काफ़ी लेंदी है, बट यार क्या होता है ना यार, इसको जितना अच्छे से आप बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा आगे चल के। तो जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो काफ़ी इजी होते हैं कंपैरेटिवली। ऑप्टिक्स जो होता है ना, ये थोड़ा सा इजी होता है। तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बनने चाहिए। कभी कभी बहुत हार्ड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मिस हो भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो प्लीज़ आप ये जो यूनिट है, आई नो काफ़ी लेंदी यूनिट है, लेकिन इसको अच्छे से बेसिक्स अभी कवर कर लीजिए तो आगे चल के फ़ायदा मिलेगा। और इसके बाद वाली जो यूनिट है ना, वो इंटरेस्टिंग होगी। सो बस आई थिंक 2 क्लास बची होंगी इसकी, एक आज एक क्लास होगी और एक क्लास और बचेगी। सो 2 क्लासेस और हैं, ये हम लाइट यूनिट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको बता दूं, हमने मिरर में भी ये चीज़ें पढ़ी थी कि कोई दो रे को लेके, कोई भी दो रेज, जितने भी पॉसिबल रेज हैं, जितने पॉसिबल हमने कुछ रेज पढ़े थे जो हम यूज करते हैं रे डायग्राम्स में, उनमें से कोई भी दो रेज हमको लेनी है और हमको ऑब्जेक्ट को लोकेट करना। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आई मीन इमेज को लोकेट करना है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन सी रेज ले सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये हमारा है कॉनकेव लेंस। ओके, चलिए ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ये ऑप्टिकल सेंटर और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए क्या है, जब भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ठीक है, ये F1 है, फोकस नंबर 1, और ये है फोकस नंबर 2। ठीक है, जब भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो रिफ्रैक्ट होके दूसरे साइड फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, नाउ सेकेंड टाइप की लाइट रे कौन सी है? जब भी फोकस से लाइट रे पास होगी, जब भी फोकस से पास होके आएगी, वो रिफ्रैक्ट होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ठीक है, और थर्ड टाइप की रे कौन सी है? अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर वो रे पास हो रही है, तो वो सीधे पास हो जाएगी। ठीक है, बिना किसी डेविएशन के वो सीधे पास हो जाएगी। सो आई होप ये चीजें क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में फोकस नंबर 1 एंड फोकस नंबर 2, वही तीनों रेज है। ठीक है, पहली रे क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आती है, ठीक है, तो पास होके रिफ्रैक्ट होके ये ऐसे डेविएट हो जाएगी और हमें लगेगा ये फोकस से आ रही है। ठीक है, सेकेंड टाइप की लाइट रे अगर ये फोकस की तरफ आ रही है, अगर ये फोकस की तरफ आ रही है, यहाँ अगर ये फोकस की तरफ आ रही है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये इस तरफ फोकस नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। और थर्ड वही जो ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो रही है, तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। तो आई होप ये चीजें क्लियर होगी। 3 रेज है, इनमें से किसी भी 2 को हम यूज करेंगे और हम इमेज को लोकेट करेंगे। ठीक है, चल इसको मैं रेज कर देता हूं और मैं इसी पेज पे आपको बताता हूं, ताकि आप टेबल के थ्रू कंपेयर कर पाए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है और इमेज कहाँ बन रही है और इमेज का नेचर क्या है, इमेज की साइज क्या है। ठीक है, चल ओके, ये देखिए, ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ द इमेज है, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, पहले पहले जो हमारा पहला कॉलम है, इसमें क्या ऑब्जेक्ट की पोजीशंस, सेकंड कॉलम क्या है इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, थर्ड क्या है रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ओके, और फोर्थ क्या है इमेज का नेचर कैसा होगा। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट केस लेते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स, और ये कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। ठीक है, चलिए फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। तो ओके,
ठीक है, इसको जब आप स्केल से पेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये प्रिंसिपल एक्सेस है। ओके, प्रिंसिपल एक्सेस है। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिएगा, ये फोकस 1 है, ओके, ये फोकस 2 है, और ये जो लिखा था मैंने लास्ट क्लास में भी लिखा था 2F1 और ये 2F2 है ना, ये 2F क्या है, ये बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। ठीक है, फोकल लेंथ जितनी होगी ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस है उसका ये डबल है। ओके, चलिए अब अगर लाइट रेस मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी पे है तो लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। ओके, और ये पास कहां से होगी, ये बस से पास होगी। ठीक है, क्लियर। और लाइट रेस भी हम बना देते हैं, सब जितनी भी आएगी सब फोकस से पास होंगी। तो हमारा जो बेसिकली इमेज है इसको आप और अच्छे से बना लीजिएगा जब आप फेयर बनाएंगे तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, फोकस नंबर 2 पे बन रही है। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है, ओके, एंड रियल एंड इन्वर्टेड है क्योंकि लाइट रेस एक्चुअल में मीट कर रही है। रियल क्या है, वर्चुअल क्या है, ये मैं लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ जब हमने मिरर की बातें की थी। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे भी अप्लाई हो। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस भी मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस नंबर 1 है, ये फोकस नंबर 2 है, ये 2F2 है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 2, और ये 2F ओके 2F1 है, सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। ओके, ये 2F1 है, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 1। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड 2F1। बियॉन्ड 2F1 का क्या मतलब है, 2F1 के इस तरफ है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमें इसकी इमेज को लोकेट करना है, तो पहली लाइट रे ऐसे जाएगी और कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो गई आई गेस। ठीक है, नाउ सेकंड क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करेंगे लाइट रे और ये सीधे सीधे पास हो जाएगी। ठीक है, ओके, ये एक्चुअली यहाँ पे मीट कर रही है, F2 और CF2 के बीच पे मीट करने चाहिए इसको। एक्चुअली क्या है ना, मैं रफ डायग्राम्स बना रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। इसको आप फेयर में अगर करके बनाएंगे तो आपको एज इट इज टेबल में जैसा मेंशन है आपको वही इमेजेस मिलेंगी। ये मिली आपको इमेज। ठीक है, नाउ ये हमारी इमेज है, इन्वर्टेड है, रियल है, ओके, डिमिनिश्ड है, साइज इसका छोटा होगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, इसका साइज कम होगा। इसको आप फेयर में बनाएंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। बिटवीन F2 एंड 2F2 है, ओके फाइन, और ओके ऑब्जेक्ट तो बियॉन्ड 2F1 है। सो आई होप सेकेंड केस भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो ये इमेज बनी है ना, ये इमेज ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इसका साइज कम है। ठीक है, सेकेंड केस में जो हमने बनाया था इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है। ठीक है, इसको आप फेयर में बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये दो केसेस समझ में आ गए होंगे। अब हम थर्ड केस की तरफ चलते हैं। थर्ड केस में क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, एट 2F1, एट 2F1। ओके, चलिए अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस नंबर 1 पे, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 1 पे। ओके, 2F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है और ये 2F1 है। ओके, ऑब्जेक्ट का है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट वाले। ओके, हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी भी देखिए आप, जैसे ही वही दोनों रेस को आप यूज करेंगे, एक यहाँ से फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, और सेकंड जो है वो ऑब्जेक्ट से सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। तो आपकी जो इमेज है वो 2F2 पे बनेगी बेसिकली। ठीक है, 2F2 पे इमेज बनेगी और सेम साइज की बनेगी, यानी कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होंगे। ठीक है, नाउ फोर्थ केस, तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है और ये 2F1 है।
अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या, बिटवीन F1 एंड 2F1, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं अब हम इमेज कहाँ पे बनेगी। अब हमारी इमेज देखिए वही दो रेज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हो जाएगी। सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, ठीक है। सो हमारी जो इमेज है वो यहाँ कहीं पे बनेगी बियॉन्ड 2F2। एनलार्ज है, इमेज का साइज ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट का साइज, और नियर एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस है हमारा जब ऑब्जेक्ट फोकस नंबर 1 पे है, फोकस नंबर 1 पे, फोकस नंबर 1 यानी कि लेंस के लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ओके, ठीक है। लेंस के लेफ्ट साइड ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये F2 है, ये 2F1 है, और ये 2F2 है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फोकस नंबर 1 पे है। फर्स्ट रे हमारी सिंपल हमारे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और फोकस से पास हो जाएगी। सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ठीक। अब ये देखिए ये जो लाइट रेज है ये बढ़ती ही जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, कहीं पे जाके मीट करेंगी। तो जहां पे भी जाके मीट करेंगी तो आप देख सकते हैं साइज जो है, जहां पे भी सपोज अगर यहाँ मीट कर रही है तो साइज कितना ज्यादा होगा इमेज का। तो इमेज जो है वो इनफाइनाइटली लार्ज है और हाईली एनलार्ज, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और इन्फिनिटी पे हमारी इमेज बन रही है, ठीक है। नाउ लास्ट केस क्या है, लास्ट केस है हमारा जब ऑब्जेक्ट फोकस और मतलब फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस नंबर 1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी कि यहां कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउ ये फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, और सेकेंड यहां से ऐसे पास हो जाए, ठीक है। अब जब हम इसको फेयर करके बनाएंगे ना तो आप देखेंगे कि ये लाइट रेस के बीच पे डिस्टेंस बढ़ता नहीं जाएगा, हम इनको मीट करवाएंगे बैकवर्ड्स, तब जाके हमें इमेज मिलेगी, ठीक है। हम इनको बैकवर्ड्स मीट करवाएंगे तब जाके हमें इमेज मिलेगी, यहां कहीं पे मिलेगी, ओके। अब देखिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, एनलार्ज्ड है, और ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस है, यानी कि इसी साइड। सो आई होप समझ में आई होगी चीजें। मैं जानता हूँ कि जो हमारे डायग्राम्स है वो अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि मैंने स्केल से नहीं बनाया या मैंने फेयर में नहीं बनाया। मैंने आपको समझाने के लिए कि रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं आपको बताया है। आप प्लीज सारे रे डायग्राम्स को खुद से प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से फेयर में ड्रॉ करिएगा स्केल के साथ, तो आपको सारे एज इट इज जहां जहां ये टेबल में इमेज के लोकेशंस है, पोजीशन है, और जैसा जैसा साइज मेंशन है आपको वैसा वैसा मिलेगा, ठीक है। सो आप अच्छे से प्लीज, मैंने फेयर में नहीं बनाया है, आप इसको फेयर में बनाइएगा, ऑलराइट। चल अब हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस हमारे पास है कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस पे हमारे पास ऑब्जेक्ट के दो ही पोजीशंस है, राइट, दो ही पोजीशंस है हमारे पास जिनको हमें डील करना है। फर्स्ट पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी, ओके। हम एट इन्फिनिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारी इमेज कहाँ बन रही। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ओके, ये हमारे पास, ओके जस्ट अ मोमेंट, ये हमारे पास F1 है और ये हमारे पास 2F1 है, ठीक है। नाउ जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो हमारी लाइट रेज है वो सीधे आएगी और ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। सो जब आप इनको पीछे बैकवर्ड्स मीट कराएंगे तो ये फोकस पे आपको इमेज मिलेगी F1 पे, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि हमने लाइट रेज को मीट करवाया है, लाइट रेज अपने आप मीट नहीं हुई थी। ये चीजें मैं आपको मिरर के समय बता चुका हूं, ठीक है। चलिए नाउ सेकेंड केस हमारे पास क्या है, सेकेंड केस है हमारे पास, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेक्टर है, ये हमारे पास F1 है, और ये हमारे पास यहाँ कहीं पे 2F1 है, ठीक है। सेकेंड केस है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के कहीं बीच में है, तो हमने यहाँ पे सपोज किया, चलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट,
ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पहली लाइट रे ऐसे जाएगी और सीधे फोकस पे हम उसको मेन करवाएंगे F1 पे। और सेकंड क्या है, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास हो जाए। क्लियर? सो हमारा जो इमेज है वो यहाँ कहीं पे हमें फॉर्म हो रही है, ठीक है, A डैश B डैश का इमेज बन रही है। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में डिमिनिश्ड साइज इसका ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में कम है और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। सो आई होप ये सारे केसेस आपको समझ में आ गए होंगे, कॉन्वेक्स लेंस के और कॉन्केव लेंस के। मैंने स्केल का यूज नहीं किया, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने रफ डायग्राम्स बनाए थे। मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं। इनको आप कॉपी में जहां भी आप नोट्स बना रहे हो प्लीज अच्छे से एक बार फेयर में रे डायग्राम्स बना के प्रैक्टिस करिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं इस क्लास को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। इस लेसन की बस, इस चैप्टर की बस एक ही क्लास बची है, वो भी हम बहुत जल्दी करके इस यूनिट को क्लोज कर देंगे। मैग्निफिकेशन मेरे को बताना है और पावर ऑफ लेंस बताना है। ठीक है, ये 2 टॉपिक बचे हैं। ये 2 टॉपिक्स हार्डली मेरे ख्याल से 10 मिनट का वो भी लेक्चर होगा, उसको मैं कंप्लीट करके ऑप्टिक्स को कंप्लीट कर दूंगा। नाइट चैप्टर कंप्लीट, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, वो काफी अच्छा चैप्टर है, उसमें मजा आएगा। ठीक है, ऑप्टिक्स भी अच्छा है पर ऑप्टिक्स काफी लेंथी हो रहा है, आई नो। ठीक है, बट एक क्लास और बची है, ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो मैं इस क्लास को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।